नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। यदि आप वर्ड में नए हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आप डेफिनेटली इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप इसमें काम पहले से ही जानते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यूज़र इंटरफेस। वर्ड का ये जो आपने डॉक्यूमेंट खोल रखा है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ढेर सारी टैब्स हैं, कमांड्स हैं और एक ग्रुप्स हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम रिबन कहते हैं। बॉटम में आप देख रहे हैं ये स्टेटस बार है जो आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके बारे में बताती है। ये जूम स्लाइडर है। ये जो काम का वाला एरिया है ये इसे वर्क एरिया कहते हैं। ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये ब्लिंक हो रहा है, कभी अपीयर हो रहा है कभी डिसअपीयर हो रहा है, इसको ब्लिंकिंग कहते हैं। और जहाँ ये कर्सर होता है वहीं से काम स्टार्ट होता है। राइटिंग, अब हम देखते हैं इसमें काम कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात कंफर्म करनी है। ये जो हमारा रिबन है इसमें आप डिफरेंट टैब्स देख रहे हैं। इनमें आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी होम टैब पर क्लिक हुआ है। अब जहाँ ये आपको कर्सर दिख रहा है यहीं पर हम काम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कुछ टाइप करना शुरू करते हैं। इस तरह से आप काम करते हुए जितना काम करना चाहें, जितना आपको चाहिए उतनी आप टाइपिंग कर लीजिए। यहाँ दोस्तों मैंने एक ही लाइन को बहुत जगह कॉपी कर लिया है और ये कैसे करते हैं ये अभी हम आगे चल के पता करेंगे। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ कर्सर। हम कर्सर को एक से दूसरी जगह किस तरह से लेकर जा सकते हैं। कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे पहला और आसान तरीका है माउस क्लिक। मान लीजिए हम यहाँ लेके जाना चाहते हैं तो हम माउस को वहाँ ले जाकर क्लिक कर देंगे और ये कर्सर वहाँ चले जाएगा। जैसे मान लीजिए इस लाइन में लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। दूसरा तरीका है एरो कीज़। जैसे मैंने अप एरो किया ये ऊपर जाता जा रहा है, डाउन एरो किया ये डाउन जाता जा रहा है, लेफ़्ट एरो किया ये लेफ़्ट जाता जा रहा है, राइट एरो किया ये राइट जाता जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। जो हमने लिखा है उसको सिलेक्ट कैसे किया जाए। मान लीजिए ये हमारी पहली लाइन है और हमारा कर्सर यहाँ पर है। सबसे पहला तरीका तो ये है, जहाँ से हमें सिलेक्ट करना है वहाँ हम माउस को लेफ़्ट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करते हुए ही माउस को जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। डाउन, ये आ गया। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है और हमें ऊपर जाना है तो लेफ़्ट क्लिक करते हुए हम जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका है, जहाँ हमारा कर्सर अभी है और जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ हम शिफ्ट की दबाएंगे और जिस तरफ सिलेक्ट करना है उस तरफ हम एरोज़ को लेके जाएंगे। मान लीजिए राइट जाना है तो हम राइट एरो करेंगे, और नीचे जाना है तो डाउन एरो करेंगे, लेफ़्ट जाना है
तो ये लेफ्ट एरो, और ऊपर जाना है तो वापस ये डी सिलेक्ट होने लग गया। अब मान लीजिए जो ये हमारा पेज है उसको पूरे को सिलेक्ट करना है, जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स में है। कंट्रोल ए दबाने से हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, चाहे उसमें कितने भी पेजेस हों। मूवमेंट ऑफ कर्सर, मान लीजिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम एरोस की को यूज़ करें। यदि हम एरो कीज़ यूज़ नहीं करना चाहें और हमें काफ़ी दूर तक लेके जाना हो, तो जैसे ही हम एंड दबाते हैं तो जिस लाइन में वो कर्सर है वो उसके एंड पर पहुंच जाता है। ऐसे ही यदि हम जिस लाइन में कर्सर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना चाहें तो हम होम दबा दें। जैसे ही होम प्रेस करते हैं तो होम की के प्रेस करने से ये कर्सर उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट को इरेज कैसे किया जाए। मान लीजिए ये कुछ वर्ड्स हैं, हमें इनको इरेज करना है। सबसे पहला तरीका है, जिस टेक्स्ट को हमें इरेज करना है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हम कर्सर लेकर जाएं और हम डिलीट दबाते जाएं। डिलीट 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 डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। दूसरा तरीका है, जहाँ हमें डिलीट करना है या इरेज करना है तो हम वहाँ कर्सर लेके जाएं और बैक स्पेस की दबाते जाएं, तो ये डिलीट हो गया। तीसरा तरीका है, जिस भी टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है या इरेज करना है पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ तक इसको इरेज करना है, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा देंगे, तो डिलीट दबाते ही वो इरेज हो जाता है। अंडू, अब मान लो हमने कोई भी एक्शन लिया हो, उस एक्शन को अंडू करने के लिए कंट्रोल Z दबा दीजिए। कंट्रोल Z, तो जो हमने लास्ट टाइम इरेज कर दिया था वो दोबारा आ गया है। अगर हम दोबारा Z करें, कंट्रोल Z, फिर दोबारा हो गया, फिर कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ऐसे हम कंट्रोल Z जितनी बार दबाते जाएंगे तुम्हारे जो भी लास्ट एक्शन है वो सारे के सारे दोबारा आ जाएंगे। रीडू, अगर हमने कोई एक्शन ले लिया है इसको दोबारा करना है तो हमारे पास कमांड है रीडू। इसके लिए हमें कंट्रोल Y दबाना पड़ेगा। कंट्रोल Y, जैसे हम कंट्रोल Y दबाते जाते हैं तो वही एक्शन हमारे दोबारा होते जाते हैं। कंट्रोल Y, कंट्रोल Y, कंट्रोल Y, कंट्रोल Y, कंट्रोल Y। कलरिंग द टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हमें कोई कलर देना। मान लीजिए हमारे पास ये पहली लाइन है और इसको हमें कुछ कलर देना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका वही रहेगा जैसा हम पहले जान चुके हैं। ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इस फॉन्ट वाले ग्रुप में देख रहे हैं ए लिखा हुआ है। जनरली ए से फॉन्ट का मतलब होता है, और जो भी कैरेक्टर या वर्ड हम लिखते हैं उनको हम फॉन्ट कहते हैं। तो हम इसको चूज़ कर लेंगे और जो भी कलर चूज़ करेंगे वो हमारे इस टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z। टेक्स्ट को बोल्ड करना, अब मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसे हमें बोल्ड करना है,
तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला, हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हमें बोल्ड करना है। तो आप रिबन में देख रहे हैं कि जो ये फॉन्ट का ग्रुप है इसमें बी लिखा हुआ है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, और यदि दोबारा हम बी को क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाता है। यदि आपको सीधे कीबोर्ड से करना है तो आप कंट्रोल बी दबा दीजिए, कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया, और दोबारा कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इटैलिक। जिस भी टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इसको इटैलिक करना है तो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो हमारा ग्रुपिंग है फॉन्ट की, इसमें आई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक हो जाता है। यदि दोबारा इसी पर क्लिक करें तो इसका इटैलिक हट जाता है। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ आई दबाने पर ये इटैलिक हो जाता है, और यदि दोबारा कंट्रोल के साथ आई दबाएं तो ये इसका इटैलिक हट जाता है। अंडरलाइन। यदि हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें इसको अंडरलाइन करना है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फॉन्ट वाली ग्रुपिंग में ही यहाँ पर आप यू देख रहे हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। यदि हम इस पर दोबारा क्लिक करें तो इसकी अंडरलाइन हट जाती है। यदि हम यही काम कीबोर्ड से करना चाहें तो कंट्रोल के साथ यू दबाना पड़ेगा, कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो गया, और यदि दोबारा कंट्रोल यू दबाएं तो ये इसका अंडरलाइन हट गया। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट को शेड करना। मान लीजिए हमारा ये टेक्स्ट है, हम इसको शेड में लाना चाहते हैं। अब आप ये फॉन्ट वाले ग्रुपिंग देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे वो इसके शेड में आ जाएगा। यदि हम इसको हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z कर देते हैं, अनडू। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी पेस्ट। जब हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए शिफ्ट डाउन एरो, हमें ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है। अब इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C दबाएंगे, कंट्रोल C। अब जहाँ पर भी हमें इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है सबसे पहले हम कर्सर को उस जगह लेकर जाएंगे। मान लीजिए हमें इसके बीच में एक नेक्स्ट लाइन देनी है, तो हम यहाँ कर्सर लेकर गए, एंटर दबाया, और हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V। जैसे हम कंट्रोल V दबाते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाता है। यदि हम दोबारा कंट्रोल V दबाएंगे तो ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा। इस तरह ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये लाइनें एक्स्ट्रास आ गई हैं, तो हम कर्सर को इस लाइन के एंड में लेके जाएंगे और डिलीट दबा देंगे, तो ये इस तरह से ये लाइन चली गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कट पेस्ट। मान लीजिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से हटाना है और कहीं और लेके जाना है। तो सबसे पहले वो टेक्स्ट जिसको हटाना है सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X दबाएंगे, कंट्रोल X दबाते ही वो वहाँ से हट जाता है। अब जहाँ पर भी हमें इसको पेस्ट करना था हम अपने कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल V।
जैसे हम कंट्रोल वी दबाते हैं तो हमारा टेक्स्ट वहाँ से हटकर नई जगह पर आ जाता है जहाँ हम चाहते हैं। यदि हम दोबारा कंट्रोल वी कर दें तो ये दोबारा आ जाता है। कंट्रोल जेड कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग, कई बार दोस्तों हमें ऐसा करना पड़ता है कि कोई दो लाइनें हैं, उनके बीच में हमें या तो गैप देना पड़ता है या उनके बीच में जो गैप है उसको हटाना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये लाइन और ये लाइन है, इसके बीच में हमें गैप बढ़ाना है। तो जो पहली लाइन है उसके हम आखिर में जाएंगे और वहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही कर्सर इस लाइन के एंड में आ जाता है तो हम जैसे ही एंटर दबाएंगे तो ये हमारा गैप बढ़ जाएगा। इसी तरह यदि दोबारा एंटर करेंगे तो ये दोबारा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए हमें इस गैप को कम करना है तो इसके दो तरीके हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है हम उसके एंड में जाएंगे और डिलीट दबाते जाएंगे तो ये गैप कम होता जाएगा। कंट्रोल जेड। इसका दूसरा तरीका है जो आखिरी लाइन है उस गैप के बीच में, तो उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे और हम बैक स्पेस करेंगे। जैसे बैक स्पेस करते हैं तो वो गैप कम होता जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉन्ट। फॉन्ट साइज, दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को फॉन्ट कहते हैं। अब मान लीजिए हमें इसका साइज बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए हमारे पास एक ग्रुपिंग है फॉन्ट की। जिस टेक्स्ट का हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इसका हमें साइज बढ़ाना है। इस फॉन्ट के ग्रुप में ही आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 11। यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी है, इस पर क्लिक करेंगे और ढेर सारे फॉन्ट साइज आ जाते हैं। मान लीजिए हम इसको 20 दे देते हैं तो ये इसका फॉन्ट साइज 20 हो गया। इसका एक दूसरा तरीका और भी है। हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए और इनके साथ एरो भी हैं लगे हुए हैं। अगर हम स्मॉल ए के एरो को क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फॉन्ट साइज श्रिंक हो जाएगा। जैसे क्लिक किया ये कम होता जा रहा है, ये 18 हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही ये एक बड़ा ए और है जिसके साथ एक एरो है। यदि इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। जैसे ये 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। कंट्रोल जेड। ऐसे ही दोस्तों हम फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के ग्रुप में ही आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक छोटा सा एरो है। जैसे हम इस एरो को क्लिक करते हैं हमारे पास काफ़ी स्टाइल्स आ जाती हैं जो लिखी हुई हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, हम इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल जेड। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। दोस्तों ये जो हमारा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कई तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैराग्राफ का ग्रुप देख रहे हैं। मान लीजिए हम ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए।
अब यहाँ पे हम जाते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर है सेंटर। जैसे हम इसको सेंटर करते हैं तो सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट राइट। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वो राइट साइड में आ जाता है। और यहाँ पर है जस्टिफाई। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये जस्टिफाई में आ जाता है। कंट्रोल ए लेफ्ट। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्लिक किया, एंटर, वाटर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन। अभी ये जो हमारा हेडिंग है ये अभी लेफ्ट अलाइंड है। अब हम इसको सेंट्रली करते हैं तो सेंटर में हो जाता है। अब इसको हम राइट में करते हैं तो ये राइट में हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे की जानकारी के लिए इसका पार्ट 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।